भाई साहब, आज की टेक और टेलीकॉम दुनिया में इतनी हलचल हुई है कि अगर आपने सिर्फ एक दिन न्यूज मिस कर दी तो भाई साहब आधी अपडेट छूट जाएगी। आज आईफोन 17 की कीमत बढ़ने की खबर आई है। जियो का 69 रुपए वाला नया रिचार्ज चर्चा में है। वीवो ने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। वन प्लस और रेडमी भी नए फोन लाने वाले हैं और बीआई ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले समय में करोड़ों यूजर्स को प्रभावित कर सकता है। तो अगले कुछ मिनटों में जानते हैं आज की 10 सबसे बड़ी टेक और टेलीकॉम अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी स्मार्टफोन न्यूज से। अगर आप आईफोन 17 खरीदने की सोच रहे हैं तो जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में आईफोन 17 की कीमत करीब 17% तक बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि रिटेलर्स को नया स्टॉक पहले से ज्यादा कीमत पर मिलना शुरू हो गया है। हालांकि एप्पल की तरफ से अभी ऑफिशियल प्राइस सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती हैं तो आईफोन खरीदने वालों का बजट जरूर बढ़ सकता है। अब देखते हैं लॉन्च के समय एप्पल क्या फैसला लेता है। तो दोस्तों, वीवो ने भारत में अपना नया वीवो T5e फोन लॉन्च कर दिया है। ये फोन 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आया है, जिसकी शुरुआती कीमत रखी गई है 13,999 रुपए। ये स्मार्टफोन ऑनलाइन वर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है और इसे वीवो स्टोर, फ्लिपकार्ट और दूसरे रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। आप हमारे डिस्कशन में भी इसका लिंक चेक कर सकते हैं और वहां से जाकर भी इसको परचेज कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। अगर आपका बजट 15,000 रुपए के आसपास है तो ये फोन आपकी लिस्ट में शामिल हो सकता है। दोस्तों, करीब 7 साल बाद वीवो अपनी एस सीरीज को एक बार फिर वापस ला रहा है। कंपनी ने वीवो S2 का ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है। टीजर में प्रीमियम डिजाइन, डुअल रियर कैमरा और नए कलर्स ऑप्शन देखने को मिले हैं। लीक्स की माने तो इसकी शुरुआती कीमत करीब 38,000 रुपए से 42,000 रुपए के बीच हो सकती है और इसकी लॉन्च डेट 6 अगस्त बताई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वीवो इस फोन से सैमसंग और वन प्लस को कितनी टक्कर दे पाता है। अच्छा, अभी तक के तीनों स्मार्टफोन में आपको सबसे ज्यादा किस फोन का इंतजार है? आईफोन 17, वीवो T5e या फिर वीवो S2? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी वन प्लस और रेडमी की भी बड़ी अपडेट बाकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं वन प्लस की। कंपनी 31 जुलाई को अपना नया वन प्लस 6X 5G लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले कई स्पेसिफिकेशंस भी कंफर्म हो चुके हैं। फोन में 120 हर्ट्ज रेफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलने वाली है, यानी स्क्रोलिंग हो, गेमिंग हो या सोशल मीडिया, सब कुछ पहले से ज्यादा स्मूथ महसूस होगा। इसके अलावा बैटरी की जानकारी भी पहले सामने आ चुकी है। बस अब लॉन्च इवेंट का इंतजार है, जहां प्राइस और बाकी फीचर्स से पर्दा उठेगा। दोस्तों, Xiaomi ने भी भारत में Redmi Note 17 5G यानी 17 5G को ऑफिशियली टीज कर दिया है। क्योंकि ये फोन चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है, इसलिए इसके कई स्पेसिफिकेशंस पहले से सामने हैं। लीक्स के मुताबिक 6GB रैम वाला वेरिएंट करीब 30,000 यानी 30,000 में आ सकता है, जबकि 8GB रैम वेरिएंट लगभग 33,000 तक जा सकता है, यानी 33,000 तक जा सकता है। अगर आप मिड प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो अगले कुछ दिनों में ये फोन देखने लायक हो सकता है। वैसे दोस्तों, इतने सारे फोन लगातार लॉन्च हो रहे हैं कि फोन खरीदना आसान नहीं है, बल्कि कंफ्यूज होना आसान हो गया है। दोस्तों, ट्राई की नई रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 में भारत में 50 लाख से ज्यादा नए मोबाइल यूजर्स जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर नए सब्सक्राइबर्स भारतीय एयरटेल ने जोड़े हैं। ये है करीब 29.9 लाख, 29.9 लाख। वहीं रिलायंस जियो ने करीब 21.5 लाख नए वायरलेस यूजर्स जोड़े हैं। यानी दोनों कंपनियों के बीच कस्टमर जोड़ने की रेस अभी भी तेज बनी हुई है।
दोस्तों रिलायंस जियो अब 50 करोड़ एक्टिव यूजर्स के बेहद करीब पहुंच चुका है। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार जून महीने में जियो ने करीब 33 लाख एक्टिव यूजर्स और जोड़े हैं। इसके साथ ही जियो 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी एयर फाइबर सेगमेंट में भी लगातार नंबर 1 बना हुआ है और वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी कंपनी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। यानी मोबाइल हो, फाइबर हो या एयरटेल हो, जियो लगभग हर सेगमेंट में अपनी बढ़त बनाए हुए है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक वोडाफोन आइडिया यानी वीआई इस साल खत्म होने वाले अपने सभी स्पेक्ट्रम को रिन्यू नहीं करेगी। सुनने में यह खबर थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कंपनी की एक अलग स्ट्रेटेजी है। बताया जा रहा है कि वीआई करीब 5500 से 6000 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम रिन्यूअल पर खर्च करने की बजाय वही पैसा अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने में लगाना चाहती है। कंपनी का दावा है कि FY29 तक 45,000 करोड़ रुपए का नेटवर्क एक्सपेंशन प्लान चलाया जाएगा ताकि कवरेज बेहतर हो, कैपेसिटी बढ़े और 5G एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह फैसला वीआई यूजर्स के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आपके फोन का डाटा बीच में खत्म हो जाता है तो जियो का 69 रुपए वाला डाटा वाउचर आपके काम आ सकता है। इस प्लान में 7 दिनों के लिए कुल 6 GB हाई स्पीड डाटा मिलता है, लेकिन ध्यान रखिए ये कोई मेन रिचार्ज नहीं है, ये सिर्फ डाटा बूस्टर है। यानी ये तभी काम करेगा जब आपके नंबर पर पहले से कोई एक्टिव रिचार्ज मौजूद होगा। अगर आपको सिर्फ एक्स्ट्रा डाटा चाहिए तो ये प्लान अच्छा है, लेकिन अगर कॉलिंग और सर्विस वैलिडिटी चाहिए तो आपको मेन रिचार्ज ही करना होगा। दोस्तों जियो ने अपने 200 रुपए का OTT पास को और भी शानदार बना दिया है। अब इस प्लान में पहले की तरह 15 प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म्स, 30 GB डाटा, 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और अनलिमिटेड 5G बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन अब एक नया फायदा भी जोड़ दिया है। सब्सक्राइबर्स को सिनेपोलिस मूवीज टिकट पर 150 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही फूड एंड बेवरेजेस पर 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अगर आप OTT भी देखते हैं और बीच बीच में थिएटर भी जाते हैं तो ये ऑफर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों 30 सेकंड में आज की सबसे बड़ी हेडलाइन दोबारा याद कर लेते हैं। iPhone 17 भारत में महंगा हो सकता है, Vivo T5e लॉन्च हो गया है और Vivo S2 की भी ऑफिशियली एंट्री हो गई है। OnePlus N6X और Redmi Note 17 जल्द आने वाला है। ट्राई रिपोर्ट्स में एयरटेल ने सबसे ज्यादा नए यूजर्स जोड़े हैं, जबकि जियो 50 करोड़ एक्टिव यूजर्स के बेहद करीब पहुंच चुका है। वीआई ने नेटवर्क सुधारने के लिए नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। जियो ने 69 रुपीज में डाटा वाउचर और 200 रुपीज में OTT पास को लेकर भी बड़ी अपडेट दी है। तो दोस्तों आज की सभी बड़ी टेक और टेलीकॉम अपडेट्स में आपको सबसे ज्यादा कौन सी खबर पसंद आई, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये डेली टेक एंड टेलीकॉम बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि रोज सिर्फ एक वीडियो में पूरे दिन की सबसे काम की टेक और टेलीकॉम न्यूज मिलती रहे तो टेक्नो विश्नोई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों एक चीज और, अगर इनमें से कोई से टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली बुलेटिन में या किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए, जय हिंद।